Hello friends, I am Dr. Savita Maheshwari. I am a homeopath, disease healing counselor and transformational health coach. आज हम बात करेंगे ब्रेस्ट डिजीजेस की हीलिंग की। हम फीमेल्स छोटी मोटी ब्रेस्ट डिजीजेस में भी बड़ा जल्दी से डर जाते हैं। हमें लगता है कि कहीं ये कोई भयावह बीमारी तो नहीं। तो पहले तो ये जानते हैं कि ब्रेस्ट डिजीजेस कॉमन सी कैसी और कौन सी वाली होती है। तो कॉमन ब्रेस्ट डिजीजेस में जनरली पेन, टेंडरनेस, सोरनेस जो कि जनरली हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होती है, ये होती है। दूसरा, ब्रेस्ट में कोई लंप फॉर्मेशन हो सकता है। तीसरा, इन्फ्लेमेशंस हो सकते हैं। चौथा, वहाँ की कोई स्किन डिजीजेस हो सकती है जहाँ पे स्किन का इन्फेक्शन हो गया, ईचिंग हो गई, स्किन में कुछ चेंजेज आ गए, इस तरह से हो सकता है। और फिर कैंसर भी हो सकता है। तो ये हम समझे कि ब्रेस्ट की बीमारियों में केवल ब्रेस्ट कैंसर से नहीं होते, बहुत सारी तरह की बीमारियां होती है। तो अगर हमें कोई प्रॉब्लम फील होती है तो हमें एकदम से डरने की जरूरत नहीं है। पहले डीपली ये जाके देखना होगा कि वास्तव में ये है क्या। अगर अब अपन बात करें कि इनको हील कैसे करें ब्रेस्ट डिजीजेस को, तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि होम्योपैथी मेडिसिन ब्रेस्ट डिजीजेस की हीलिंग में मिराकुलस है। मैंने अपनी 17 इयर्स की प्रैक्टिस में ये देखा है कि होम्योपैथी मेडिसिन सभी तरह की ब्रेस्ट डिजीजेस को बहुत ही आसानी से हील करती है और पेशेंट को रिलीफ देती है। लेकिन आप लोग ये सोच रहे होंगे कि बहुत बार आप लोगों ने कोई होम्योपैथी मेडिसिन खाई होगी या कभी आपको रिलीफ नहीं मिला होगा। तो अगर फ्रेंड्स, आप मार्केट में अवेलेबल जो भी कॉम्बिनेशंस, पेटेंट्स होते हैं, इन पे अगर आप जाएंगे, या अगर कुछ डॉक्टर्स भी कॉम्बिनेशंस का यूज़ करते हैं, तो जो होम्योपैथी मेडिसिन जो वास्तव में ब्रेस्ट डिजीजेस को या दूसरी डिजीजेस को हील करती है, वो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल सिमिलिनम होता है। जब भी पेशेंट को कॉन्स्टिट्यूशनल सिमिलिनम दिया जाता है, उसकी हीलिंग के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, हीलिंग की परसेंटेज बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो होम्योपैथी मेडिसिन हर तरह की ब्रेस्ट डिजीजेस में, चाहे वो आपके पेन हो, टेंडरनेस हो, आपके हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो, लंप फॉर्मेशन हो गया हो, स्किन डिजीजेस हो, इन्फेक्शंस हो, सभी में बहुत अच्छी हीलिंग देती है। इवन होम्योपैथी मेडिसिन कैंसर जैसे केसेस में भी पेशेंट्स की बहुत अच्छी हेल्प करती है। तो ये बात हुई होम्योपैथी मेडिसिन की। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहूँगी, जब भी आप किसी भी डिजीज़ की फेज में आते हैं, आपके पास बहुत सारे ट्रीटमेंट के ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। बहुत सारे लोग आपको बहुत तरह की ओपिनियंस देते हैं। आप हमेशा अपने मन की सुने, अपने दिल की सुने। आप थोड़ी देर साइलेंस में बैठें और फिर सोचें कि मेरे लिए कौन सा ट्रीटमेंट का तरीका सही रहेगा। फिर आपको जो अंदर से फील हो कि आपको कौन सा ट्रीटमेंट का तरीका आपके लिए ठीक है, चाहे वो जो भी सिस्टम है, होम्योपैथी, एलोपैथी, आयुर्वेदा, आपको जो भी ठीक लगता हो, आप उसको फॉलो करें। उसके बाद, जैसा कि मैं अपने पहले वीडियोस में बता चुकी हूँ, आप अपने इमोशनल कॉजेस पे वर्क करें। हाँ दोस्तों, एक और बात, कभी भी किसी भी डिजीज़ की हीलिंग के लिए अपने आप को फियर में डाल के उस ट्रीटमेंट तक ना जाएं कि मैं ये नहीं करूँगी तो ये हो जाएगा, मैं ये नहीं करूँगी तो ये हो जाएगा। अपने आप से साइलेंस में खुद से बात करके पूछें कि कौन सा ट्रीटमेंट का तरीका मैं चूज़ करूँ जिससे अप्लाई करने से मेरी बॉडी को परफेक्ट हीलिंग मिलेगी। और जो चीज़ आपको अपील करती हो, आप उस तक जाइए। लोगों की ओपिनियन और लोगों के डरों को दूर रखिए।
उसके बाद आपने इमोशनल कॉजेस पे बात कर लिया। इमोशनल कॉजेस पे बात करने के बाद में ब्रीदिंग टेक्निक्स और एफर्मेशंस दोनों ही ब्रेस्ट डिजीजेस को हील करने में बहुत बहुत पावरफुल है। आप एफर्मेशंस के साथ ब्रीदिंग टेक्निक्स को अपनाइए। मैं ऐसा अपना एक वीडियो भी बना चुकी हूँ, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आप इन सारी चीज़ों को कॉम्बिनेशन में अप्लाई करेंगे, जो भी एक हॉलिस्टिक अप्रोच अपनाएंगे, इसमें आप अपनी थॉट प्रोसेस को भी ठीक कर रहे हैं, आप मेडिसिन भी खा रहे हैं, आप ब्रीदिंग टेक्निक्स भी कर रहे हैं, आप एफर्मेशंस भी कर रहे हैं, आप इमोशनल कॉजेस पे भी बात कर रहे हैं, डेफिनेटली आपकी हीलिंग हो जाएगी और आप उस डिजीज़ की फेज से बाहर आ जाएंगे। थैंक यू सो मच।